हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ मेक इट इजी के इस सेशन में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। निरंतर बने रहिए हमारी क्लास के साथ। आज है रविवार 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तथा चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी, रंग पंचमी जिसे हम कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। रंग पंचमी जिसे देव पंचमी भी कहा जाता है। देव पंचमी इसलिए वजह से कहा जाता है क्योंकि आज के दिन कहा जाता है कि देवी देवता होते हैं वो पृथ्वी पर आते हैं और यहाँ आकर होली खेलते हैं। इस वजह से इस दिन को देव पंचमी या रंग पंचमी कहा जाता है। आज ही के दिन अर्थात जो आज होली के बाद पहला रविवार है, इस वजह से आज के दिन सूरज का रोटा व्रत किया जाता है। होली के बाद पहले रविवार को सूरज का रोटा व्रत होता है। कहा जाता है कहा क्या महिलाओं द्वारा किया जाता है ये व्रत, जिसमें सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए तथा कुंवारी लड़कियां अपनी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए तथा बहन अपनी भाई के लिए ये व्रत करती है। राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी जी की पुस्तक स्त्री की दिव्यता का विमोचन आज दिल्ली से जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का जो सभागार है वहां से हुआ है। तो हम ध्यान में रखेंगे कि गुलाब कोठारी जी की किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? स्त्री की दिव्यता। सीकर में 3.5 की तीव्रता का भूकंप आया है जिसका केंद्र रानौली रहा है और पलसाना, खाटू श्याम जी, श्री माधोपुर तथा फतेहपुर तक इसके झटके महसूस किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखें कि कूनो जो एमपी का नेशनल पार्क है, कूनो में चीता प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वर्तमान में, क्योंकि एशियाई चीते विलुप्त हो चुके हैं। तो चीतों को वापस एशिया में बसाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके तहत कूनो में चीता प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। कूनो से रामगढ़ बारा तक 2 चीते आए हैं, उनका नाम है KP2 और KP3। तो हम ध्यान में रखेंगे कि KP2 और KP3 जो कूनो से रामगढ़ बारा में आ गए हैं। और हाड़ौती क्षेत्र में चीतों के लिए चीता कॉरिडोर प्रस्तावित है जो कूनो से लेकर गांधी सागर तक रहेगा। तो इसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और चित्तौड़गढ़ के हिस्से शामिल है। हम देखें तो ये हमारा राजस्थान का मैप है। हम राजस्थान के मैप में देखें ये हमारा राजस्थान का मैप, जैसे हम एक आईडी के रूप में देख लें तो यहाँ ये बारां, ये झालावाड़, ये कोटा, ये बूंदी, ये चित्तौड़गढ़ का खंडित भाग तथा ये सवाई माधोपुर, ये करौली, ये और कूनो नेशनल पार्क एमपी, ये पूरा इलाका मिलाकर बनाया जा रहा है चीता कॉरिडोर, जिसमें हमारा हाड़ौती का हिस्सा भी आएगा, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और चित्तौड़गढ़ शामिल है। हम ध्यान में रखेंगे इनको। फिर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय परिषद, स्वदेशी जागरण मंच जो स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है, उसके राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है जयपुर में। तो जयपुर में कहाँ किया जा रहा है? तो वरमाला जो रिजोर्ट जयपुर में स्थित है वहाँ स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जो 7 और 8 मार्च को होनी है। मतलब 7 तो हो गई, आज लास्ट बैठक भी उनकी हो गई है। जगतपुरा जयपुर में 7 मार्च को अर्थात कल स्वदेशी जागरण मंच की ओर से उद्यमी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जगतपुरा जयपुर में। कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि वो हमारे सीएम भजनलाल शर्मा जी थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हनुमानगढ़ में सेलिब्रेट किया जा रहा है। हनुमानगढ़ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, जिसके मुख्य अतिथि हमारे सीएम भजनलाल शर्मा जी होंगे।
हनुमानगढ़ जिले में भजनलाल शर्मा जी द्वारा 1008 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। इनमें शिलान्यास किन किन का किया जाए हम देखें तो शिलान्यास उन इंदिरा गांधी नहर फीडर का पुलों के नवीनीकरण हेतु 23.50 करोड़ और 29.15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर संयंत्रों की स्थापना हेतु 546 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये सौगातें हनुमानगढ़ को दी गई है। शिक्षा तथा आवास राजकीय सावित्रीबाई फुले अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए राजकीय सावित्रीबाई फुले अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए 2.80 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। फिर नहर तंत्र प्रथम चरण की वितरिका प्रणाली के पुनर्निर्माण के लिए 172 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। फिर लोकार्पण किन किन चीज़ों का किया गया है तो हम देखें सड़क और रेलवे भादरा साहवा सड़क विकास 20.18 करोड़ इसका। भटिंडा सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन 4 लेन आरओबी 50 करोड़। शिक्षा में राजकीय कृषि महाविद्यालय का लोकार्पण किया गया है जो 7.46 करोड़ के बजट से बना है। बिजली के अंदर 132 केवी और 3311 केवी के सब स्टेशन के कार्य का लोकार्पण। और अन्य में हम देखें तो उद्यान भवन का निर्माण किया जाएगा हनुमानगढ़ में और पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट 68.46 करोड़ रुपए का लोकार्पण किया गया है। बजट 2026-27 में महिला शक्ति के लिए भी कई सारी घोषणाएं की गई हैं। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो हम देखें कि क्या क्या प्रावधान जो मुख्य रूप से बजट में किए गए हैं महिलाओं के लिए। इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए निम्न घोषणाएं की गई हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनकी ऋण की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक कर दी गई है। और आंगनबाड़ी के जो महिला कर्मी होते हैं उनके जो सैलरी में 10% की वृद्धि की गई है। लखपति दीदी योजना में ब्याज अनुदान ऋण राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख की गई है। और सुरक्षा प्रशिक्षण महिलाओं के लिए स्त्री योजना आत्मरक्षा प्रशिक्षण शुरू किया गया है। 100 पुलिस थानों में महिला बैरक की स्थापना की जाएगी 100 पुलिस थानों में। और 150 कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना की जाएगी। और निःशुल्क साइकिल वितरण जो हर वर्ष होता ही है 9th क्लास की बालिकाओं को 5000 महिलाओं को बैंक सखी बनाया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है 5000 महिलाओं को बैंक सखी बनाया जाएगा। राजकीय कार्यालयों में मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन क्रेच की स्थापना की जाएगी राजकीय कार्यालयों में। नेक्स्ट हम देखें तो ये आज की जो न्यूज़ कटिंग है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है तो ये हमने मुख्य रूप से देख लिया है। अगर आप चाहो तो इसे पढ़ भी सकते हो वापस। इसमें इससे मुख्य बातें हमने देख ली है। सूरजभान मीणा एक प्रेरणादायक तैराक। सूरजभान मीणा एक पैरा स्विमिंग खिलाड़ी है जिनका जीवन एक प्रेरणा के रूप में हम देख सकते हैं। सूरजभान मीणा गांव उनका है मैनपुरा सवाई माधोपुर से संबंध रखते हैं सूरजभान मीणा। इनकी विशेषता मतलब क्यों हमें इनसे प्रेरणा मिलती है तो हम देखें कि ये जन्म से दृष्टिहीन थे। दृष्टिहीन होने के बावजूद ये पैरा स्विमिंग खिलाड़ी हैं। और इनकी उपलब्धियां हैं 2022 से 2025 के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल 10 इनको गोल्ड मेडल मिले हैं और 1 इनको सिल्वर मेडल मिला है। इन्होंने अपने तैराकी की शुरुआत अपने गांव के तालाब से की थी जैसा कि हर एक ग्रामीण करता ही है। उनके कोच और इनके पिता इनकी मुख्य प्रेरणा रहे हैं जिनका नाम रामदास मीणा जी है। इनका नेक्स्ट टारगेट है इटली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना इटली में इंटरनेशनल लेवल पर। और जापान में जो एशियन गेम्स होंगे उनमें गोल्ड मेडल लाना इनका अभी टारगेट है। हम आगे पढ़ेंगे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2026 ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 15 जनवरी 2026 से
राज्य के 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसकी पात्रता है 18 से 45 ईयर्स के जितने भी आयु वर्ग के युवा हैं वो इसके पात्र हैं। इनकी यह हेल्प किस प्रकार करेगी, तो इसमें ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा और मार्जिन मनी में हेल्प मिलेगी और क्रेडिट कार्ड गारंटी फंड शुल्क की प्रतिपूर्ति होगी। नेक्स्ट हम देखें इसका वितरण किस प्रकार किया गया है। तो 8वीं से 12वीं पास जो आवेदक है उन्हें सेवा और व्यापार क्षेत्र में 3.5 लाख तक की ऋण का अनुदान है और जो विनिर्माण क्षेत्र में उद्योग लगाना चाहते हैं उन्हें 7.5 लाख तक का ऋण मिलेगा, लोन मिलेगा। और मार्जिन मनी हम देखें 8वीं से 12वीं पास में तो ऋण राशि का 10% या अधिकतम 35,000 रुपये उनको मार्जिन मनी की हेल्प मिलेगी। स्नातक तथा ITI तथा उच्च योग्यता प्राप्त जो युवा है उन्हें 5 लाख तक की ऋण सीमा मिलेगी सेवा और व्यापार क्षेत्र में, तथा विनिर्माण क्षेत्र में उन्हें 10 लाख तक की ऋण सीमा अर्थात 10 लाख तक का लोन मिलेगा और मार्जिन मनी सहायता उनको मिलेगी ऋण राशि का 10% या अधिकतम 50,000। नेक्स्ट हम स्वरोजगार योजना के बारे में पढ़ें तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उद्यम स्थापित करने के लिए प्रदेश की लगभग 3,600 महिलाओं ने आवेदन किया गया। आज महिला दिवस होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आंकड़े जारी किए गए जिनमें महिलाओं की स्थिति का विवरण किया गया है। तो 3,600 महिलाओं ने आवेदन किया है। जो 15 ऐसे जिले हैं जहां महिला आवेदकों की संख्या 100 से अधिक है और 2 ऐसे जिले हैं जहां 200 से अधिक महिला आवेदकों ने आवेदन किया है। हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से जिले जहां 100 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है तथा 2 जिले ऐसे भी हैं जहां 200 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। कुल महिला आवेदकों की संख्या में 10% से भी ज़्यादा वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में। कुल आवेदन अब तक योजना में कुल 33,500 आवेदन हुए हैं जिनमें से 3,600 महिलाओं ने आवेदन किया है। 33,500 आवेदन। इसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष में तो 10,000 किया गया था, 10,000 निर्धारित गया था वित्तीय वर्ष में कि इस साल हम 10,000 लोगों को इस योजना से जोड़ेंगे और बजट में 30,000 युवाओं को लाभान्वित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट हम देखें कि किन किन जिला मुख्यालयों में या किन किन जिला में 200 से अधिक या 100 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया। तो सबसे ज़्यादा हम देखें तो जयपुर में फर्स्ट हम देख सकते हैं कि जयपुर में आवेदन हुए 272। सेकंड हम देखें झुंझुनू में 207, हनुमानगढ़ में 156, झालावाड़ में 148 और अजमेर में 145। हम टॉप 5 में देखें तो ये जयपुर, चूरू, हनुमानगढ़, झालावाड़ तथा अजमेर ये टॉप 5 में है। तथा बीकानेर 137, श्रीगंगानगर 137, सीकर 117, भीलवाड़ा 116, दौसा 116, झुंझुनू 111, टोंक 110, करौली 109, नागौर 108, जोधपुर 105, अलवर 103 तथा बाड़मेर 103। ये मुख्य जो टॉप मतलब अबव 100 जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में हमने देखा है। इसमें से हम टॉप 5 को याद करना चाहे तो देख सकते हैं जयपुर, चूरू, हनुमानगढ़, झालावाड़ और अजमेर। नेक्स्ट हम देखें तो उद्योग मंत्री का महिलाओं से संवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसी उपलक्ष्य में उद्योग मंत्री श्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं के द्वारा महिलाओं से संवाद किया गया। तो हम देखेंगे किन किन महिलाओं से संवाद किया गया है। आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो यह आयोजन राज्य स्तरीय तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य है इसका उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला लाभार्थियों जो अच्छे से कार्य करती उद्यमियों और खिलाड़ियों को सम्मानित करना तथा उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना। कौशल विकास में हम देखें तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट योजना नीति के तहत कौशल वाहिनी स्किल ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना की है। मतलब कौशल वाहिनी एक
नया प्रोजेक्ट उन्होंने चलाया है, स्किल ऑन व्हील्स। इसको हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया है। शिल्पकारों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत भी की गई है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा आज ही के दिन। कौशल वाहिनी और स्किल ऑन व्हील्स, जिसे हम कौशल वाहिनी कहते हैं, और शिल्पकारों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत। इनमें शामिल जो महिलाएं शामिल हो रही है वो कौन कौन सी योजनाओं के से संबंधित है, और कौन कौन सी प्रतिभागी है जो इनमें जो सीधा जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री द्वारा किया जा रहा है उनमें पार्टिसिपेट करेगी। तो इस में पार्टिसिपेट करने के लिए विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यम प्रोत्साहन योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, और निर्यात प्रोत्साहन योजना तथा एमएसएमई नीतियाँ, इन सभी से संबंधित महिलाओं अपने इस कम्युनिकेशन में भाग लेगी, अपने विचार व्यक्त करेगी तथा अपने अनुभव उद्योग मंत्री जी के साथ साझा करेगी। नेक्स्ट हम सुजसी बुलेटिन के प्रश्नों के बारे में देखें तो देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है? देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की भागीदारी 27% तक पहुंच गई है। राज्य सरकार ने बिजली की औसत खरीद दर में कितने पैसे प्रति यूनिट की कमी की है? राज्य सरकार ने बिजली की औसत खरीद दर जो वो खरीदती है उसमें कितने पैसे प्रति यूनिट की कमी की है? 10 पैसे, 15 पैसे, 22 पैसे तथा 31 पैसे। तो इसमें राज्य सरकार ने 22 पैसे प्रति यूनिट की कमी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान की क्या स्थिति है? पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान कंपोनेंट ए में प्रथम, कंपोनेंट सी में दूसरा स्थान आया है। अर्थात कंपोनेंट ए में राजस्थान का फर्स्ट तथा कंपोनेंट सी में राजस्थान का सेकंड रैंक रही है। ये राजस्थान की स्थिति पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत रही है। अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए राज्य में राजकीय भूमि आवंटन की दर को डीएलसी दर का कितना गुना कर दिया गया है? राजकीय भूमि आवंटन की दर में डीएलसी की दर का 2 गुना कर दिया गया है। राज्य में उन उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास छत उपलब्ध नहीं है, सरकार ने सौर ऊर्जा से जुड़ने के लिए किस नई व्यवस्था को अनुमत किया है? तो राज्य सरकार ने जिसके पास छत नहीं है उनको भी सौर ऊर्जा का फायदा देने के लिए उस योजना से जुड़ने के लिए उन्होंने वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं ग्रुप नेट मीटरिंग की योजनाओं का ये व्यवस्था उन्होंने उपलब्ध कराई है। थैंक यू सो मच। आज की हमारा करंट अफेयर्स का सेशन यही समाप्त होता है। अब हम करेंगे कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हम कल के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे कि कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन हम करते हैं। तो कल थी 7 मार्च। तो महाअभियान प्रवेशोत्सव 2026 चलाया गया था, जिसके बारे में जानकारी दी गई है। प्रवेशोत्सव महाअभियान, इसके लक्ष्य 3 से 18 वर्ष के बच्चे हैं तथा उनको स्कूल से जोड़ने का लक्ष्य तथा ड्रॉप आउट बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है उनको वापस उस टीचिंग के मुख्य धारा में, स्टडीज़ की मुख्य धारा में लाना। ये अभियान की शुरुआत 25 मार्च से होगी और इसमें टीचर्स घर घर जाकर सर्वे करेंगे ताकि कोई भी इससे वंचित ना हो। इसका डिजिटल मॉड्यूल लागू किया गया है जिससे शिक्षक ऐप के माध्यम से टीचिंग करवाई जाएगी, जिससे कि डिजिटल मॉड्यूल से क्या डेटा चोरी नहीं होगी, हेर फेर नहीं होगा और जिसकी रियल टाइम जानकारी शिक्षा विभाग को मिलती रहेगी। इसको चरणबद्ध प्रक्रिया के रूप में जारी किया जाएगा। इसमें शिक्षकों को 4 समूहों में बांटा जाएगा।
प्रत्येक समूह में 25% टीचर्स रहेंगे, जिससे 25% टीचर्स सर्वे के लिए जाएंगे और 75% टीचर जो स्कूल में टीचिंग कराएंगे, जिससे क्या कि टीचिंग प्रभावित नहीं होगी, स्कूल निरंतर चलता रहेगा। इसका निरीक्षण निर्देशक से लेकर पीईओ जो पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर है, सभी को फील्ड में उतरकर निगरानी करना और उनका निरीक्षण करना कंपलसरी है। यदि कोई बच्चा अगर घर पे नहीं पाया जाता है तो अगले 5 दिनों में उनसे दोबारा संपर्क करना कंपलसरी है। लक्षित आयु हमने देखी थी 3 से 18 वर्ष की लक्षित आयु है। सभी बालक बालिकाएं सर्वे की शुरुआत 25 मार्च से होगी तथा वे तिथियां जब महाअभियान के रूप में चलाया जाएगा वो है 27 मार्च, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल तथा 15 अप्रैल को महाअभियान के रूप में उसे चलाया जाएगा। कार्मिकों का विभाजन 25% स्टाफ जो होगा वो क्षेत्र में सर्वे करेगा तथा 75% स्कूल में रहेगा जो टीचिंग का कार्य करवाता रहेगा। नेक्स्ट हम देखें टाइगर फिश गायब। हमने टाइगर फिश के बारे में जाना ही था। वो एक विश्व की एकमात्र ऐसी मछली है जो पानी से बाहर निकलकर उछलते हुए जो उड़ रहे पक्षी होते हैं उनका भी शिकार कर लेती है। तो ये पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है, जो कमज़ोर मछलियों को अपना आहार बनाती है, जिससे क्या जल की सफाई रहती है और पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। तो ये प्रभावित क्षेत्र इसका कहाँ कहाँ है, तो हम देखें राजस्थान में जयसमंद झील, सलूम्बर, पिछोला झील, उदयपुर रासमंद झील, राजसमंद, नकील झील, अबुराज, पुष्कर झील अजमेर, कायलाना झील जोधपुर, सिलीसेट झील अलवर। यहाँ टाइगर फिश गायब हुई है। यहाँ टाइगर फिश रहती थी, लाया गया था टाइगर फिश को। मूल स्थान ये मूल रूप से अफ्रीका की है। हमने देखा था टारपीडो जैसा इसका आकार, जिससे ये तेज गति से तैर सकती है। इसके दांत जबड़े में 8 बहुत तेज और पैनी धार वाले होते हैं, जो मुंह बंद करने पर भी बाहर दिखाई देते हैं। हमने देखा ही था इकलौती ऐसी मछली है जो उड़ते हुए पक्षियों का शिकार कर सकती है। आकार में ये 6 फीट तक लंबी होती है और 50 किलो से अधिक इसका वजन होता है। इसके विलुप्ति का कारण है ह्यूमन इंटरफेयर, प्रदूषण और कीटनाशकों का प्रयोग। हमने कल भी पढ़ा था कि कीटनाशक जो वर्षा जल के साथ झील में चले जाते हैं तो उससे पानी जहरीला हो जाता है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। सेना दिवस जो 15 जनवरी 2026 को मनाया जाता है, जिसकी सफलता पर कार्यक्रम किया गया था हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी द्वारा। ये 6 मार्च को किया गया था। इसमें एक सेना दिवस के ऊपर एक बुक का लॉन्च किया गया है तथा एक सेना दिवस पर एक लघु फिल्म अर्थात शॉर्ट मूवी बनाई गई थी, उसका विमोचन भी किया गया था। और इस सेना दिवस की सफलता को सक्षम बनाने में जिन अधिकारियों का मुख्य रूप से योगदान रहा है उनको सम्मानित किया गया है। उन सम्मानित अधिकारियों में हम देखें तो नवीन जैन जो शासन सचिव है उन्हें सम्मानित किया गया था। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जयपुर जिला कलेक्टर, उन्हें सम्मानित किया गया था। स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल जी को सम्मानित किया गया था तथा जयपुर पुलिस कमिश्नर श्री सचिन मित्तल जी को सम्मानित किया गया था। अन्य सैन्य अधिकारियों में हमने देखा था मेजर जनरल श्री अमर रामदासनी को सम्मानित किया गया था तथा कर्नल संदीप श्रीधरन को सम्मानित किया गया था और कर्नल हरिंद्र सुमरा को सम्मानित किया गया था। हमने नेक्स्ट नमो भारत रेल कॉरिडोर योजना के बारे में भी पढ़ा था, रीजनल रेल ट्रांजिट स्कीम। ये दिल्ली और गुरुग्राम जैसे क्षेत्रों को राजस्थान के क्षेत्रों से तेज ये रेल से कनेक्टिविटी करवाने के लिए ताकि औद्योगिक विकास में कोई बाधा न आए। उच्च गति रेल कनेक्टिविटी प्रदान करना। शाहजहांपुर, गिलोट, नीमराणा और बहरोड जैसे क्षेत्र इसमें शामिल है। यहाँ 1.13 किलोमीटर लंबे ट्रैक का निर्माण होगा। इसमें मुख्य बैठक हुई थी राजस्थान के मुख्य सचिव और हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के बीच में, क्योंकि कुछ वित्तीय अनुपात को लेकर इनमें कुछ विवाद था वित्तीय अनुपात को लेकर। इसमें एमओयू के अनुसार ये कंपलसरी किया गया था कि जो भी पार्टिसिपेंट जो स्टेट होंगे वो अपनी जो राशि होगी जो उस राज्य में वहन की जाएगी उसका 20% वह खुद जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट है वो वहन करेंगे। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया था 7 मार्च को, कल के दिन। तो इसका शिलान्यास में श्री ओम बिरला जी, सीएम भजनलाल शर्मा जी तथा
सेंट्रल मिनिस्टर राम मोहन नायडू द्वारा शंभूपुरा कोटा से किया गया था। इसी में नौनेरा बांध तथा परवन कावद पेयजल परियोजना का भूमि पूजन भी किया गया था। राजस्थान पत्रिका का 70 वर्ष हो गए थे राजस्थान पत्रिका को, तथा कल 7 मार्च को राजस्थान पत्रिका अपना 71वां स्थापना दिवस मना रहा था। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अनुज अग्निहोत्री ने यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। दादा गुरुदेव का 3 दिवसीय चादर महोत्सव जैसलमेर में मनाया जा रहा है, जिनका शुभारंभ 6 मार्च को मोहन भागवत जी द्वारा किया गया था। नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन की कमी करके 16 मई से 20 जून तक समर वेकेशन रहेंगे। सालाना शिक्षण दिवस बढ़ाकर 214 दिन कर दिए गए थे। आरटी एक्ट 2009 में 1 से 5 के लिए 200 दिन सालाना निर्धारित किए गए थे, तथा 6 से 8 के लिए 220 दिनों का निर्धारण किया गया था। राजस्थान विधानसभा ने 6 से 7 मार्च 2026 को राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किराएदारों की बेदखली का संरक्षण विधेयक 2026, जिसे हम डिस्टर्ब एरिया बिल के नाम से भी जानते हैं, उसको पारित किया गया है। अभी रिसेंटली कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये कहा है कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। यह कानून दंगाग्रस्त तनावग्रस्त क्षेत्रों में अनुचित दबाव में संपत्ति के लेन देन पर और किराएदारों को जबरदस्ती निकाले जाने पर शिकंजा लगाने के लिए ये एक्ट आया है। हम मुख्य रूप से देखें तो जो सांप्रदायिक तनाव, जनसंख्या असंतुलन तथा अशांति वाले क्षेत्रों को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकती है, तथा उस क्षेत्र में अगर आपको संपत्ति का लेन देन करना है तो आपको एडीएम तथा एसडीएम की अनुमति लेना कंपल्सरी। अगर आप उनकी अनुमति नहीं लेते हो तो इसे अवैध माना जाएगा, तथा इसका मुख्य उद्देश्य है कमजोर वर्गों को डरा धमका कर दबाव में जो संपत्ति खरीद ली जाती है उस पर रोक लगाना। इसके लिए निगरानी समिति का भी गठन किया जाएगा। और हमने देखा था सूजस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर कितनी दर पर गैस उपलब्ध कराई जा रही है? तो 450 रुपये प्रति सिलेंडर। उपभोक्ता न्याय के लिए मीडिएशन की शुरुआत राजस्थान में कब से की गई है? तो 24 दिसंबर 2024 से मीडिएशन की शुरुआत की गई है राजस्थान में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्तमान में राजस्थान के कितने पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा है? तो 4.38 करोड़ पात्र लोगों को गेहूं दिया जा रहा है। राज्य सरकार किस वर्ष तक किसानों को दिन में बिजली देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है? तो 2027 तक दिन में भी किसानों को बिजली के लिए टारगेटेड है। वर्तमान में राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 5565 सब स्टेशनों में से कितने स्टेशनों पर दिन के 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है? तो दिन के 2 ब्लॉक में आपूर्ति 4115 सब स्टेशनों में की जा रही है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन पसंद आए तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।